ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम? मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, इसको समझना ही इंपॉर्टेंट है। इसको कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, देखो मैंने ये लूप लिया, देखो इसमें कई सारे केसेस बनाऊंगा। पहले मैं लूप देके दिखाता हूँ आपको। मैंने ये लूप लिया, ध्यान समझो, इस लूप को समझो आप ध्यान से, देखो है ना, ये लूप है। कैसा लूप है वो भी समझ में आएगा अभी आपको। ये करंट गया, ये करंट ऊपर गया, अंदर गया, नीचे गया, बाहर आया, समझे? और ये जो लेंथ है ये है b, और ये जो लेंथ है ये है l। ठीक है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक लूप, ऐसा लूप, ठीक है ना। आपको क्या दिखा रहा हूँ, दिखा रखा है मैंने, देखो ध्यान से। ये डॉट बना देता हूँ, ठीक है ना। तो बॉर्डर मतलब डार्क मतलब लाइन है जो ऊपर जा रहा है करंट, ऐसे ये करंट ऊपर गया, देखो दिख रहा है। फिर क्रॉस मतलब करंट अंदर गया, देखो इस लूप में अंदर गया। फिर डॉट मतलब डॉट पे नीचे आ रहा है, मतलब पीछे वाली साइड नीचे आ रहा है। फिर डॉट मतलब बाहर आ रहा है करंट, सही है। तो ये लूप बन गया। ये लूप ऐसे पड़ा है बेसिकली, समझ रहे हो आप? इसमें करंट कैसा है, ऐसे ऐसे नीचे बाहर, ये दिखा रखा है। और ये ऐसा, ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा, सही है। ये डाइपोल ऐसा, एरिया वेक्टर भी ऐसा, सही है। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना समझ में आ गया आपको? ये जो लेंथ है ये लेंथ L है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ B है, ठीक है। अब मैंने केसेस लेने शुरू करे, तो मैंने केस 1 लिया, ध्यान समझो इस बात को। केस 1 मैंने लिया जब, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर आ रहा है, इसका बाहर आ रहा है ना, L लेंथ है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका बाहर आ रहा है, M वेक्टर, नो प्रॉब्लम। मैंने B भी बाहर ले लिया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ ले ली, बाहर ले ली। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। M इज पैरेलल टू B, ठीक। तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे मान लो ये था, है ना। सबसे पहले इसमें करंट ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो ये करंट ऊपर जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इधर है, ठीक है ना। तो फोर्स, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स होता है वो होता है फॉर्मूला करंट इनटू लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। बोलो होता है कि नहीं होता? अगर यूनिफॉर्म करंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो, ठीक है ना, होता है। तो इस बाहर वाली वायर के ऊपर देखो, मैग्नेटिक करंट ऊपर है, इस वाली वायर के ऊपर ये दिख रही है डार्क, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो आई ऐसे करोगे, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो लेंथ क्रॉस B करोगे तो फोर्स बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा फोर्स? बाहर। तो इस वाली करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्या लग रहा है? आउटवर्ड, ठीक है ना। इस वाली करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, मतलब ये वाली डार्क लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे दिखा देता हूँ, चलो मैं इस वाली लाइन पे करंट लग रहा है, फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स। क्या लग रहा है? फोर्स आउटवर्ड। और कितना लग रहा है? करंट इनटू लेंथ कितनी है? लेंथ है L, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B, सही लग रहा है। उसके बाद जो क्रॉस वाली पे, इस पे, इस वाली वायर पे करंट, फोर्स कितना है ना, देखो क्रॉस मतलब करंट अंदर, ऐसे अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो आइडियल क्रॉस भी फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है? फोर्स ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये करंट है, तो यहाँ पे ये करंट है, फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है। और कितना लग रहा है? करंट कितना है इसमें? आई लेंथ है इसमें B इंटू B, एंगल 90 डिग्री का, सही है। डॉट वाली को देखो, डॉट वाली को, इसमें करंट नीचे है, करंट का इसमें नीचे, करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आइडियल क्रॉस B, फोर्स इधर इनवर्ड, फोर्स लग रहा है इनवर्ड। और कितना? आई लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल 90 डिग्री का। डॉट वाली वायर के ऊपर देखो, डॉट वाली वायर के ऊपर
ये करंट है, करंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स लग रहा है डाउन, इधर फोर्स लग रहा है डाउन, और कितना आई बी बी। तब समझो कि इस वाली तार पे इस वाली फोर्स, फायर फोर्स लग गया बाहर, इस वाली पीछे वाली पे लग गया इधर, इस पे लग गया ऊपर, इस पे लग गया नीचे। ये सारी तरफ से क्या हो रही है, खींचना चाह रही है। ये चारों तरफ से क्या हो रही है बेटा, खींचना चाह रही है। बोलो सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल खींचना चाह रही है। इस पर नेट फोर्स 0 है, जितना बाहर है उतना ही अंदर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, नेट फोर्स 0 है। और नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क भी 0 है। सही है, पक्का, इतनी बात समझ में आई? बोलो सही है। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेता हूँ। हम देखो इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम तो है, पर पहचानना है कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। देखो क्या होता था, याद करो कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम तो होता था जब उस पोजीशन से अगर मैं थीटा डिस्प्लेस करूँ और उस रीस्टोरिंग टॉर्क उससे अपोजिट लग जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, याद करो, है ना। तो ये था। तो फिलहाल फोर्स ऊपर, फोर्स नीचे, फोर्स इधर, फोर्स इधर, मैंने इसको इधर रोटेट किया ऐसे, ध्यान से देखो ऐसे, सही है, पक्का। तो इस वाली पे फोर्स ऊपर, इस वाली पे फोर्स नीचे, तो इस पे फोर्स ऊपर होने की वजह से, इस पे फोर्स नीचे होने की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो स्टेबल कैसे, इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल, इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल। समझ में आई? केस 2 चालू करते हैं, केस 2 चालू करते हैं। मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट ले ली, मैग्नेटिक फील्ड क्या ले ली, एंटी पैरेलल। देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने एंटी पैरेलल ली, M is एंटी पैरेलल टू B, ठीक है। अब फिर से ये है, एक करंट कैरिंग वायर ये है, एक करंट कैरिंग वायर क्रॉस है, फिर एक करंट कैरिंग वायर ये है, फिर एक करंट कैरिंग वायर डॉट है। ये तो है 4 करंट कैरिंग वायर। बोलो तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इस वाली करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं। ऊपर करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर, फोर्स लगेगा अंदर, इनवर्ड, इस पर फोर्स लगेगा इनवर्ड, और कितना लगेगा, फिर से ILB। इसको देखो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर, बोलो आइडियल क्रॉस, डाउनवर्ड, डाउन, IBB। इसको देखोगे तो नीचे करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर, सॉरी, नीचे करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, आउटवर्ड, क्या लग रहा है, फोर्स आउटवर्ड, और कितना, ILB। इसको देखो, बाहर करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अपवर्ड, और कितना, IBB। अब समझो, इस वाले हिस्से पे फोर्स लग गया अंदर, इस वाले हिस्से पे लग गया इधर, इस वाले हिस्से पे लग गया नीचे, इस वाले हिस्से पे लग गया ऊपर, सारा कंप्रेस हो रहा है चारों तरफ से। क्या हो रहा है इस बार, कंप्रेस। सही है। मैंने क्या करा, इस पोजीशन से इसको ऐसे टिल्ट किया, सही है। देखो इस वाली तार पे नीचे फोर्स लग रहा था, इधर टिल्ट किया, अभी भी तार ऐसे ही है, नीचे ही फोर्स लगेगा, तो इधर घुमाया, इधर ही घूम गया, तो इक्विलिब्रियम कैसा, अनस्टेबल। नेट फोर्स तो 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, पर इक्विलिब्रियम है कैसा, अनस्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। जैसे याद करो, P और E पैरेलल होते थे तो इक्विलिब्रियम स्टेबल था, P और E एंटी पैरेलल होते थे तो इक्विलिब्रियम क्या था, अनस्टेबल था। याद आया? बोलो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है। M इज एंटी पैरेलल टू B हो गया, M इज पैरेलल टू B हो गया, ठीक है। अब एट एनी एंगल ले लेते हैं, एट एनी एंगल, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं और एट एनी एंगल ले लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ
हम तो इधर ही है, ठीक है ना। एट एनी एंगल ले लेते हैं, उसके लिए देख लेते हैं क्या आएगा फॉर्मूला। देखो एट एनी एंगल के लिए क्या करेंगे, अब आप ध्यान से समझो कि मैंने क्या करा, मैग्नेटिक डाइपोल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल ले लिया, ठीक है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड कर दी मैंने। ध्यान से देखो, सही है, ऐसा ही है। फिर से मैंने 4 वायर ली, एक ये अलग अलग दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक ये ली क्रॉस, फिर एक ये ली डॉट, इसमें करंट का है नीचे, ठीक है, फिर एक ये ली डॉट, करंट का है बाहर, सही है। 4 वायर हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है ना, ऐसा समझो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये रही, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये रही, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये रही, हर एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बोलो ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, इसमें कोई बुराई नहीं है, बोलो सही है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट की डायरेक्शन है, करंट 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 करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की बी 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 और बी, सही पक्का। तो इसको देखो, इसको देखो, तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो आई टी एल क्रॉस बी, फोर्स आउटवर्ड लगेगा, कितना लगेगा, आउटवर्ड, ठीक है, पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है। और लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 माइनस थीटा है, थीटा तो ये है, तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो आई करंट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू दोनों बीच में एंगल 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोस थीटा, इसको अलग रख देंगे आउटवर्ड फोर्स। इस पे देखो, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, सॉरी ये 90 माइनस थीटा है ना, ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो आ जाएगा 90 प्लस थीटा, कितना आ जाएगा ये 90 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा आई एल बी साइन 90 प्लस थीटा, फिर से कॉस थीटा ही होता है, बोलो। और ये फोर्स कहाँ आएगा, देखो करंट इधर है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इनवर्ड, कहाँ आएगा इनवर्ड, अंदर। तो जितना फोर्स आउटवर्ड है उतना इनवर्ड है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आउटवर्ड इनवर्ड का फोर्स तो कट गया, ठीक है ना, ये लूप है, जितना अंदर फोर्स है जितना इधर फोर्स है, आउटवर्ड इनवर्ड फोर्स तो कट गया। इस पे आओ, इसको देखो इसको, हाँ जी, इसको देखोगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो फोर्स कितना है, सबसे पहली बात आई लेंथ है इसकी बी बी, फोर्स तो इतना है, इस पर भी आई लेंथ है इसकी बी और बी, हाँ जी। अब आती है बात डायरेक्शन की, ठीक है। तो अब सुनो, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आई एल क्रॉस बी करूँगा तो फोर्स इधर आएगा, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ले लो आप, ये ऐसे ले लो आप फोर्स, ये आ गया फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर, बोलो। इस पे देखो करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आई डी एल क्रॉस बी, फोर्स इधर आएगा, बोलो दोनों के परपेंडिकुलर, सही है।
और इधर आएगा आई बी भी, सही है। तो इसको ध्यान से देखो, ये तार थी हमारी, ये डॉट क्रॉस थी ना, तो जो क्रॉस था उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऐसे, और जो डॉट है उस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, बोलो। और दोनों का मैग्नीट्यूड तो एफ ही है ना, देखो आई वी भी, सही है। तो ये सेंटर हो गया, इसको इधर ले आओ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर वे बन जाएगा, आर परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बोलो सही है पक्का। इस फोर्स को पीछे ले जाओ और इसको इधर ले आओ, इसके लिए आर परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बोलो सही है। दोनों कपल टॉर्क है, ये इधर घुमाएगा और ये इधर घुमाएगा, दोनों टॉर्क ऐड होंगी, दोनों टॉर्क क्या होंगी ऐड, दोनों टॉर्क सेम है वैसे भी। कितनी है, एफ फोर्स इंटू आर्म कितनी है, ये आर्म है। अब ये सुनो, ये कितना है, ये कितना था, ये है L/2, कितना है ये L/2। अच्छा अब ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है बेटा, ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, तभी तो फोर्स परपेंडिकुलर आया उसके, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है, तो एम और बी में एंगल कितना था, थीटा था, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर आएगा L/2 साइन थीटा, नीचे से इसका भी सेम आएगा L/2 साइन थीटा, L/2 ये है और थीटा ये होगा, बोलो सही। तो फोर टप्पल टॉर्क डबल हो जाएगी, तो नेट टॉर्क आ जाएगी एफ एल साइन थीटा। एफ कितना हो जाएगा, आई पी बी एल साइन थीटा, आई एल बी बी साइन थीटा। एल बी हो गया एरिया, करंट इनटू एरिया हो गया एम, तो टॉर्क हो गया एम बी साइन थीटा, सही है पक्का। अब टॉर्क हो गया एम बी साइन थीटा, तो अब टॉर्क होना चाहिए एम क्रॉस बी या बी क्रॉस एम, ये बात रहेगी सोचने वाली। तो टॉर्क होना चाहिए एम क्रॉस बी। उसका कारण क्या है, देखो रियलिटी में कैसे घूम रहा है, जब मैंने पूरा खोला क्वेश्चन को तो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना। अगर मैं बी क्रॉस एम करता तो कैसा घूमता, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एम क्रॉस बी करता तो कैसा घूमता, क्लॉकवाइज। और रियलिटी में कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो एम क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस एम होगा, एम क्रॉस बी होगा। समझ में आई, ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। तो जब मैग्नेटिक डाइपोल रखा होता है किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क कितनी लगती है, एम क्रॉस बी। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ाया, ठीक है ना।